हम लोग अपनी फीवर सीरीज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रेमेडी को। तो नेक्स्ट रेमेडी हमारी है आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत कॉमन रेमेडी है जो कि फीवर में यूज़ होती है, यानी होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं। बट एक्यूट में क्या होता है कि हमको रिपेट्राइजेशन जो बार बार करना पड़ता है, जो बार बार हमको क्यूबरसम लंबा प्रोसेस केस का लेना पड़ता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ क्लिनिकल टिप्स, हर रेमेडी की क्लिनिकल इंडिकेशन, क्लिनिकल साइंस और पेक्यूलियर साइंस ये हमको पता होने चाहिए, जिससे हम श्योर शॉट वो रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सके कम टाइम में, ताकि पेशेंट को भी आसानी हो और फिजिशियन को भी आसानी हो। तो आर्सेनिक में सबसे पहले क्या होगा कि आर्सेनिक के फीवर में चिल की जो स्टेज होगी, चिल की, वो बहुत कम होगी, बहुत शॉर्ट होगी। आर्सेनिक में मेन हमको हीट की स्टेज ज़्यादा मिलेगी, और जब भी हीट की स्टेज होगी, जब भी फीवर होगा, आर्सेनिक बार बार पानी पीना चाहेगा, और वो भी सिप्स में, थोड़ा थोड़ा करके। इकट्ठा पानी नहीं पिएगा, थोड़ा थोड़ा करके सिप्स में पिएगा। किस स्टेज में? हीट के स्टेज में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आर्सेनिक में जब भी चिल होगा तो उसको थर्स्ट नहीं लगेगी, हीट के स्टेज में ही थर्स्ट लगेगी। और जैसे जैसे फीवर बढ़ेगा वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, प्रोस्टेटेड हो जाएगा, एकदम पेशेंट जो है लिथार्जिक प्रोस्टेटेड कंडीशन में चला जाएगा, कि पेशेंट इतना वीक हो जाएगा कि वो उसका उठना, खड़ा होना, बोलना या हाथ पैर का मूवमेंट करना ये भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल वीकनेस के साथ साथ मेंटल रेस्टलेसनेस रहेगी। एकोनाइट में क्या था कि मेंटल प्लस फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस है। यहाँ पे फिजिकल रेस्टलेसनेस वो करना चाहेगा बट कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोस्टेटेड हो चुका होगा। लेकिन मेंटली वो बहुत एंशियस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, फियर ऑफ अलोन रहेगा, फैमिली मेम्बर्स को अपने पास रखना चाहेगा, बहुत पैनिकी कंडीशन हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, नैगिंग हो जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा। और फीवर की कंडीशन में वो फास्टिडियस रहेगा, वो सारी चीज़ें वो कहेगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, मेरी मेडिसिन का है, टाइम पे दो, सारी चीज़ें मेडिसिन एकदम अपने पास रखेगा। और एक एक चीज़ जो है वो पंक्चुअलिटी के साथ उस टाइम पे भी करने की कोशिश करेगा, कि उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो। ये तो थोड़ा सा हमने मेंटल स्टेट बता दिया। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे फीवर बढ़ेगा पेशेंट वैसे वैसे वीक होता चला जाएगा। आर्सेनिक का जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? ये जनरली आर्सेनिक का जो फीवर होता है, जो मोस्ट कॉमन फीवर होता है, वो देखा गया गैस्ट्रिक ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक फीवर में ज़्यादा इंडिकेट होती है, और रेस्पिरेटरी में भी ज़्यादा इंडिकेट होती है। इन दो फीवर में ज़्यादा इंडिकेट होती है। अब इसके और क्लिनिकल पॉइंट्स क्या हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है हीट की स्टेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहती। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को जो है जो ड्रिंक्स पसंद होंगे आर्सेनिक, वो वार्म्स ड्रिंक पसंद होंगे या हॉट ड्रिंक्स पसंद होंगे। पेशेंट कहेगा कि हमको गर्म पानी चाहिए या वार्म पानी चाहिए, और वो भी रुक रुक के पिएगा। अगर ये थर्स्ट की, वार्म की थर्स्ट की डिज़ायर फीवर के स्टेज में नहीं मिल रही है, जबकि कितना पेक्यूलियर है कि फीवर के स्टेज में उसको थर्स्ट की डिज़ायर हो रही है, वो भी वार्म थर्स्ट की, वार्म ड्रिंक्स की। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आर्सेनिक इंडिकेट नहीं होगी, बहुत बहुत कम चांस है। और चिल के स्टेज में पेशेंट को जो है कोई भी जो है डिज़ायर नहीं होगी ड्रिंक्स की। और आर्सेनिक में क्या होगा कि यहाँ पे जब हम आर्सेनिक का जो एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आर्सेनिक का पेशेंट सर से नीचे फील करेगा कि वो चिली है, और सर उसका लगेगा कि हॉट है। लगेगा, होगा नहीं। आर्सेनिक का पेशेंट ये कहेगा, जैसे कैंट में लिखा हुआ है, कि वो चाहेगा कि अपना सर फ्रीजर में डाल ले। कैंट ने ऐसे लिखा हुआ है कि पेशेंट का कहने का मतलब उसका सर इतना गर्म होगा, इंटरनल बर्निंग इतनी ज़्यादा होगी आर्सेनिक के पेशेंट में, कि वो चाहेगा अपना सर फ्रीजर में रख ले, और नीचे का पार्ट वो रैप कर ले, कवर कर ले, क्योंकि नीचे उसको जो है, नीचे उसको महसूस होगी कोल्डनेस, इंटरनल कोल्डनेस, और सर में महसूस होगी इंटरनल बर्निंग। और आर्सेनिक में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे फीवर बढ़ेगा पेशेंट वीक होता चला जाएगा, ड्रेन होता चला जाएगा, और वॉमिटिंग मिल सकती है गैस्ट्रिक के केस में, गैस्ट्रिक फीवर के केस में, गैस्ट्राइटिस के केस में, कि पेशेंट थोड़ा सा भी पानी पिएगा
तुरंत वॉमिटिंग करेगा, वॉमिटिंग इमीजिएटली आफ्टर ड्रिंकिंग। थोड़ा सा भी पानी पिएगा तुरंत वॉमिट करेगा, थोड़ा सा भी पानी पिएगा तुरंत वॉमिट करेगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आर्सेनिक का फीवर जब एक्यूट स्टेज में रहेगा, जब अभी नए एक कुछ घंटे हुए होंगे, फ्यू आवर्स ही होंगे या एक दिन हुआ होगा, तो आर्सेनिक को थर्स्ट लगेगी। बट जब वो फीवर क्रोनिक हो जाएगा, लाइक टाइफॉइड के केस में, तो आर्सेनिक की थर्स्ट एब्सेंट हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी आर्सेनिक इंडिकेट हो सकती। मगर ये जो थर्स्ट वाली स्टेज है, ये फीवर एक्यूट की स्टेज में मिलनी ही मिलनी है, सब एक्यूट में भी मिल सकती है। तो आर्सेनिक में इतना ही था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे आर्सेनिक का इंडिकेशन फीवर के लिए, और बाकी आगे हम लोग और रेमेडीज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।